हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो समय सुबह के बज चुके हैं 7 और मशीन लगा रखी है मैंने और बाहर आ गई थी कूड़े वालों की गाड़ी। तो मैं पहले ही तैयारी कर रखी थी, डस्टबिन को मैंने पहले ही बाहर रख दिया था क्योंकि उनका टाइम हो जाता है इस टाइम आने का। एक आध बार ही ऐसा होता है कि वो लेट हो जाए। तो फिर ये आवाज़ सुनते ही मैं आ गई थी बाहर। इससे पहले मैं काट रही थी अंदर सब्जी और मशीन मैंने लगा के रख रखी है। एक चक्कर के कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और यहाँ पे मैंने ढक रखा था मुँह क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है। और कोरोना का आपको पता ही है, यहाँ पे आप तो दादरी में तो बस कमाल हो रखा है। हर रोज़ 10-15 केस मिलते ही हैं। इतनी ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे। तो बस इसी के चलते थोड़ा बहुत अपनी रखते हैं सेफ्टी और जहाँ तक हो सकते बाहर नहीं जाते। तो यहाँ पे मेरे एक चक्कर के धुल चुके थे। फिर मैं अपना कर लूँगी अंदर का काम और ये दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हाल देखिए, शाम को जब मैं सोती हूँ तो मैं बिल्कुल ये सब कुछ उठा के सोती हूँ कि सुबह बस अच्छे से यहाँ से मिले, जगह हुई खाली मिले। लेकिन उठती हूँ तब यही मिलता है क्योंकि मैं सो जाती हूँ 10:30-11 बजे के आसपास और बच्चे बजा देते हैं 12 और 1 भी बजा देते हैं। तो वो अपना काम करते रहते हैं और फिर सुबह उठती हूँ तो फिर यही हाल मिलता है। और फिर यहाँ पे मैं लगी थी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का करने और उनको देने के बाद क्योंकि उनकी क्लासेस शुरू होने वाली थी तो वो उठा दिए थे और वो अपना लस्सी वगैरह पी के फिर बैठ गए थे अपनी क्लास लेने के लिए। और बाकी सब अभी सो ही रहे थे। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने बना के रख ली थी, आटा भी लगा लिया था। फिर पानी आने के बाद मैं लगी थी साथ कपड़ों को पानी में से निकालने क्योंकि मैं ये इंतज़ार नहीं करती कि सारे कपड़े धुलने के बाद ही मैं इनको साफ़ करूं या वही इनको पानी में से निचोड़ूं। तो साथ करती रहती, इससे ज़्यादा फिर वो भी नहीं होता कि भाई थक चुके हैं इतने कपड़े धोने थे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक चक्कर के धुए फिर उनको साफ़ कर दिया, फिर बीच में और कुछ काम कर लिया। तो वो पानी निकालने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पाइप लगा दी थी। तो पौधों को पानी देना था क्योंकि 2-3-4 दिन से बारिश नहीं हो रही तो गमलों में पानी की बहुत सख्त ज़रूरत थी क्योंकि सारी मिट्टी सूखी पड़ी थी ऊपर से। तो धोना फिर ये ज़रूरी हो गया कि यहाँ पे पानी देने के बाद यहाँ पूरी गैलरी में पानी तो हो ही जाता है। तो साथ में दोनों काम होते रहेंगे। यहाँ से धुल भी जाएगा, झाड़ू निकालनी नहीं पड़ेगी, पौधों में भी पानी दिया जाएगा। और फिर धोने के बाद फिर बाहर ही मैं पाइप को छोड़ के आ जाऊंगी क्योंकि परली साइड जो कूलर रखा है उसमें भी पानी डल जाएगा। और फिर इस बीच आ गई थी मैं अपनी सब्ज़ी को संभालने के लिए। सब्ज़ी बन चुकी है मेरी और यहाँ पे आटा लगा के रख दिया था। और अब मैं बना दूँगी 2-3 रोटियाँ क्योंकि ये खा के चले जाएंगे। फिर हमारी बाद में बनाएंगे 11-11:30 के आसपास ही हमारी रोटी बनती है हर रोज़। तो बस इसी काम में मैं लगी रहूँगी। और समय हो चुका था 12 बजे का। तो ये देखिए मेरी बेटी ने कर दिया था सूट रेडी मेरा। तो इसकी पूरी चोली के ऊपर ये लगा चुकी है। फ़ोन इसके पास था नहीं, वरना फिर मैं ये क्लिप मैं ज़रूर आपके साथ ये शेयर करती। और फिर बीच में उसने लगाने के बाद 2-2.5 घंटे के लिए ये रखना पड़ता है क्योंकि ये जो ये फेविकोल है तो ये सूखने में बहुत टाइम लेता है, इसलिए इसको 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। फिर वो सो गई थी दिन में और काम करने के बाद ये लगाने के बाद तो बोली बाकी का मैं लगाऊंगी शाम को मम्मी। तो फिर मेरा काम हो चुका था, फिर मैंने यही क्यों जगाया बच्चे को। तो फिर मैं अपने आप लगाने लग गई थी। कोई ऐसा तो है नहीं कि इसका नाप लेके ऐसा करना पड़े। तो पहले इसके ऊपर मैं थोड़ी सा ये ग्लू लगा के इसके ऊपर चिपका दूँगी और बाद में इसके ऊपर ही मैं ये छल्ले चिपका दूँगी इस तरह से। और फिर इसको वही 2-3 घंटे के लिए फिर रख दूँगी। और अभी बीच में कोई काम नहीं था मेरे को, 1:30 बजने वाले हैं। तो फिर 2:30-3 बजे के करीब फिर मैं इनको छोड़ दूँगी। आधा-पौना घंटा तो इसमें लग ही जाता है। और कपड़े भी मेरे सूख चुके हैं आधे भी। मौसम आज ख़राब, थोड़े से बादल हैं, धूप नहीं है इतनी। तो देखते हैं फिर बाद में। ये देखिए सूट कितना अच्छा लगता है ये लगने के बाद है। तो ये बिल्कुल प्लेन, इससे पहले भी मैं एक प्लेन सूट पे
लगा चुकी हूँ। वो ब्लू कलर का था, नेवी ब्लू कलर का, उसके ऊपर मैंने वाइट कलर के ये चिपकाए थे और ये हैं ब्लैक, क्योंकि ये सिल्वर कलर का है। तो बस इस तरह से ये सूट प्लेन भी नहीं रहेगा और इसकी थोड़ी सी कीमत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इतना है नहीं जितना ये लगने के बाद लगेगा। और अब इसका फाइनल टच देना बाकी है, वो मैं दूँगी इसको कल, क्योंकि कल इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे मेरे को सुई से टाके, वरना फिर ये धुल जाएंगे इससे। तो ये एक बाजू मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और ये जो दूसरी बची इसको मैं छोड़ दूँगी ऐसे। ये 1-1.5 घंटे के बाद देखती हूँ, तब तक नीशू लगाएगी तो ठीक है, वरना फिर बाद में लगा लूँगी। ये देखिए पूरा इस तरह से, सिर्फ ये एक बाजू बची है, और ये भी अभी दूसरी साइड से तो बची है, ये तो सामने सामने लगाया है, और इसकी दूसरी साइड से भी ऐसे ही है, क्योंकि ये इसको अगर पलटूंगी तो फिर ये खिसक जाएंगे। सिल्क का कपड़ा है तो ये फिर आगे पीछे होते रहते हैं, तो इसको ऐसे ही कैसे ही छोड़ दूँगी मैं 1-1.5 घंटे के लिए। और डबल पाइपिंग लगाई हुई है इसके ऊपर, तो इस पट्टी को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, आगे कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और इसको यहीं की यहीं छोड़ के फिर मैं 2:15 बज चुके हैं, 2:20 हो चुके हैं, 2:15 से तो ऊपर जा चुका है टाइम। और फिर मैं आगे थी, ये मौसम आपको दिखाई दे रहा होगा ख़राब है अभी, तो कपड़े उतार लूँगी। और जो हल्के से जो गिले हैं, गिले तो नहीं है, हल्का हल्का सा सिलापन है उनके अंदर, उनको छोड़ दूँगी यहीं पे, रैक के ऊपर डाल दूँगी। और फिर बाकी देखती हूँ, अगर टाइम रहा तो करूँगी प्रेस, वरना फिर करूँगी कल। इन पे आज नहीं करूँगी। फिर आज मैं जो कपड़े हैं मेरे, जो तय वगैरह बनाने के, टी शर्ट वगैरह लवर इनको ही कर लूँगी मैं आज, वैसे ही तय बना के रख दूँगी। और वो कपड़े अंदर रखने के बाद फिर जो ये सूती जो चुंदड़ी होती हैं, स्टॉल हैं ये वैसे तो, इनकी ऐसे ही तय बना के रख दूँगी मैं, क्योंकि प्रेस नहीं करती मैं। प्रेस करती हूँ इन पर महीने 1.5 महीने में एक बार, तब इनकी जो किनारी होती है ना वो मुड़नी शुरू हो जाती है ना, फिर कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि बाहर कहीं उड़ के नहीं जानी और बस घर के अंदर ही रखनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको प्रेस करनी होती है वो सोचता है कि चलो मेरे तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी घर वालों को प्रेस करनी पड़ती है। तो बस मैं अपने कपड़ों पे ऐसे ही कर लेती हूँ, चुंदड़ी वगैरह हुई कोई, या कोई ऐसे जिन पे कपड़े के प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको मैं छोड़ देती हूँ। और वो कपड़े अपनी जगह पे रखने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। जो कपड़े बर्तन जो पहले धो के रखे हुए थे उनको मैं रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे। और फिर मैं पीती हूँ चाय यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है। और बर्तन आपको आज फिर यहाँ टप में दिखाई दे रहे होंगे। तो आज फिर बर्तन मैंने बार बार कपड़े ही मेरे दिमाग में आता रहता है। बर्तन आज फिर बाहर धोने पड़े थे, क्योंकि फिर यहाँ पे अब चल रही है सीवर की प्रॉब्लम, रुके हुए हैं सब, तो पानी निकलता नहीं है, नाली बिल्कुल भरी पड़ी है। तो बाहर बर्तन साफ़ करके लेके आई थी मैं। बाहर का ये है कि बाहर फिर गली में पानी चला जाता है, और अंदर करती हूँ तो फिर वो अंदर ही ओवरफ्लो हो जाती है नालियाँ। तो यहाँ पे चाय मेरी बन चुकी है, चाय के साथ ले लिए थे बिस्किट। और आज दोपहर को कुछ बनाया नहीं था, ना कुछ खाया बच्चों ने, बस अब चाय के साथ ही किसी ने ब्रेड ले लिया, कोई चाय ले लेगा। और चाय पीने के बाद फिर मैं लगी थी यहाँ पे अपनी सब्ज़ी काटने। सब्ज़ी बना रही थी मैं लौकी की, बहुत कच्ची लौकी आई हुई है, बहुत ही कच्ची, अंदर बीज वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। कभी कभी तो इतनी आती है कि उसको बस छीलना भी मुश्किल, और फिर उसको चीरते हैं ना तो अंदर बड़े हार्ड बीज निकलते हैं, जो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है वो अंदर का निकल ही जाता है, तो बाहर से कुछ बचता ही नहीं जब इसको काटते हैं। ये देखिए कुछ भी नहीं है अंदर, एक भी बीज नहीं है। तो इसकी बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे बना लूँगी सब्ज़ी मैं। कैसे आप सब वीडियो करने से पहले अपना दिखाना चाहती हूँ सूट, जिसको मैंने अभी अभी तैयार किया था। समय हो चुका है 7 बजे का, 7 बज चुके हैं। तो ये देखिए मेरा सूट, ये देखिए, ये इसकी चोली, ये लगाई थी इसके ऊपर पाइपिंग।
डबल, और पूरे पे ये पीछे से बिल्कुल प्लेन, और यहाँ पे साइड में भी। तो बताइएगा ज़रूर कैसा लगा मेरा ये शूट। और इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत किया मेरी बेटी ने, तो बस मैंने तो एक बाजू पे ही लगाया था यहाँ पे देखिए। और अभी इसको रख दूँगी आज मैं पूरी रात के लिए सूखने के लिए, तो जब ये मिले, और फिर कल इस पे सुई धागे का काम करूँगी। पूरा दिन लग जाएगा इस पर, क्योंकि हर मिरर के ऊपर लगेगा सुई धागे से टाका, वरना फिर ये गीला होते ही फिर ये अपने आप ही उतरना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखा दिया, बताना कैसा लगा मेरा ये सूट। और इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं कल आपको, तब ये सुई धागे का काम इसके ऊपर हो जाएगा तब। और टाइम 7 बज चुके हैं, और मैं लगा लेती हूँ आटा वगैरह। सब्जी मैंने बना के रख दी है, और मैं यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।